हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 29 का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है। इस सेशन में जो आपका है वो BSc मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही बेसिक से आपको सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानकारी दिया जाएगा। क्या आपका पेपर है ना, सेमेस्टर 1 में कितने पेपर को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपका जो मेजर पेपर मैथ्स है ना, इस मेजर पेपर मैथ्स के अंतर्गत आपको जो है वो कौन कौन सा टॉपिक को दिया गया है। ठीक है, क्या आपका पेपर का वेटेज रहेगा, कौन सा पोर्शन में कितना आपका जो है वो क्वेश्चंस पूछेगा, और साथ ही साथ जो है वो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मिल सके, है ना, ये सिलेबस का जानकारी। ठीक है, और अगर आप हाइप नहीं दिए हैं तो हाइप ज़रूर से दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के बगल में आपको हाइप देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं आपका सेमेस्टर 1 है ना, सेमेस्टर 1, लेकिन सेशन क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पे 2025 से आपका 29। ठीक है, ये है आपका सेशन और सेमेस्टर 1 है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है सेमेस्टर 1 में, इसमें आपको पढ़ना है कैलकुलस। ठीक है, सेम 1 में आपको एक ही मेजर पेपर है। मेजर का यहाँ पे बात, MJ का मतलब होता है मेजर, और मेजर का मतलब आपको है कि जो डिसिप्लिन है आपका, जो ऑनर्स पेपर है ना, जैसे कि आप मैथ्स से ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपका मेजर मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मेजर बात कर रहे हैं, मेजर 1, दैट मीन्स आपका ये कोड है। ठीक है, MJ1 या फिर मेजर 1 जो हम बोल रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट का कोड है। ठीक है, सब्जेक्ट का कोड मतलब जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है कैलकुलस, तो इसका जो है वो कोड है आपका मेजर 1, है ना। अगर आप आगे के सेमेस्टर में जाइएगा तो वहाँ पे आपका पेपर सब्जेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब पेपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पेपर बढ़ेगा तो कोड भी आपका बढ़ेगा। जैसे सेमेस्टर 2 में जाइएगा तो वहाँ पे आपको MJ2 मिलेगा और एक MJ3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका सेमेस्टर 3 में जाइएगा, 4 में जाइएगा तो उस तरीके से आपका ये मेजर इंक्रीज करता चला जाएगा। उसी तरीके से आपको कोडिंग नंबर जो है, आपका कोड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 में जो सेशन 2025 से 29 है, इसमें आपका एक मेजर पेपर है और उस पेपर का नाम है कैलकुलस, और टोटल जो क्रेडिट पॉइंट है वो आपका 4 दिया हुआ है। 4 इसलिए दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि ये जो पेपर है ना वो टोटल 100 नंबर का होगा और 25 नंबर पर एक क्रेडिट पॉइंट होता है। ठीक है, 25 नंबर पे एक क्रेडिट पॉइंट आपको मिलता है, तो ये 100 नंबर का पेपर है, इसलिए आपका एक क्रेडिट पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। इसमें टोटल जो लेक्चर होगा वो 60 लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे अनुसार। ठीक है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर वे में कवर करना है तो आपको इसमें 60 लेक्चर में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको और भी ज़्यादा समय देना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो इसका पेपर है, इस पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। यहाँ पे किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपका पेपर का वेटेज को। जैसे 100 नंबर का ये आपका पेपर है तो इसको 100 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट होगा आपका एक्सटर्नल यानी कि इंड एग्ज़ाम। ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और एक इंटरनल एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम होगा। ये 100 नंबर तो आपका फुल मार्क्स के लिए है ना। अब यहाँ पे एक आपका जो इंटरनल है और एक्सटर्नल, इस दोनों में देखिए कितना नंबर का होगा। एक्सटर्नल आपको 75 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरनल है, इंटरनल ये आपका 20 + 5 में पूछेगा। दैट मीन्स क्या है कि आपका 20 नंबर का आपका एग्जाम होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो ये सिलेबस दिया गया इसके अनुसार से क्वेश्चंस पूछेगा और आपको उसके आधार पे आंसर देके एग्जाम में आपको बैठना होगा और उसके बाद आपको नंबर मिलेगा। 5 नंबर जो होगा ना दोस्तों, ये आपका अटेंडेंस बेस होता है, यानी कि जो आपका अटेंडेंस है उसके आधार पे आपको ये 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर है, 75 नंबर का एक्सटर्नल में मिलेगा और आपका जो है 25 नंबर इंटरनल में मिलेगा। यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न जान लें, है ना, कि इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा, है ना, उसका क्या होगा और एक्सटर्नल का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एक्सटर्नल में आपको जो है वो ग्रुप 2 रहेगा। ठीक है, ग्रुप A एंड ग्रुप B। तो ग्रुप A जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और ये आपका ग्रुप A जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ग्रुप B जो होगा वो आपका 45 नंबर का यानी कि 60 नंबर का होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका ऑप्शनल रहेगा ये ग्रुप B, इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिया जाएगा और 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस बनाना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चंस जो है, यानी कि एक क्वेश्चन आप सही बनाते हैं तो 15 नंबर मिलेगा, यानी कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाइएगा, 60 नंबर हो जाएगा। आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से किन्हीं 4 क्वेश्चन को बनाना है। इंटरनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 20 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपका 5 नंबर का जो है
वो एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो 5 नंबर में आपका 2 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, जिसमें से किन्हीं एक को बनाना रहेगा। और 10 नंबर का 2 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, 10 नंबर का 2 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें से कोई एक बनाना रहेगा। कभी क्या होता है कि इस 5 नंबर वाले में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक एक नंबर का 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्लस आपका 5 नंबर का जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और आपका जो है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपका 2 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो ये था आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। साथ ही साथ आपका जो वेटेज है 100 नंबर का जो पेपर है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है समझ। तो दोस्तों आप लोग जो है ना 12th क्लास में कैलकुलस को पढ़े होंगे, ठीक है। सेमेस्टर 1 में एक ही मेजर पेपर है MJ1, है ना। MJ1 मतलब आपका मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 1 मतलब आपका जो है डिसिप्लिन, जो आप जिस पेपर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये पेपर जो है आपका, है ना, सेम 1 में आपको एक ही दिया गया है, इसलिए आपका कोड दिया है MJ1। और ये है आपका कैलकुलस। कैलकुलस में आपको पता होगा कि आपका एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, वेक्टर कैलकुलस होता है, उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है ना। कोई बहुत बड़ा आपका डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही आसान है आपके लिए, है ना। देखिए यहाँ पे टोटल जो है वो आपका 4 यूनिट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में आपका जो है टोटल 4 यूनिट है। मेजर पेपर आपका 1 है, सेमेस्टर 1 है, सेशन 2025 से 29 है। और इस पेपर के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो है 4 यूनिट। पहला यूनिट में जो है वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस एक यूनिट है, और इस यूनिट के अंतर्गत आपको अलग अलग जो है वो चैप्टर टॉपिक आपको कवर करना है। फिर है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, और फिर आपका कॉनिक्स है, और उसके बाद है आपका वेक्टर कैलकुलस। ये सभी में फिर आपका अलग अलग जो है वो यहाँ पे चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका PDF हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा साथियों, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेक कर लेना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दोनों मिल जाएगा, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा सिलेबस वहाँ पर आपको हम सेंड कर दे रहे हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, अगर आप हजारीबाग में हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको SLD एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा जो है वो बहुत ही मिनिमम फी में प्रॉपर वे में आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हजारीबाग से बाहर हैं, दूर हैं, है ना, यहाँ नहीं रह पाते हैं, अगर आप यहाँ से एडमिशन करा लिए यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो आप क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, और अगर आप हजारीबाग में हैं तो ऑफलाइन क्लासेस का भी आनंद ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोर्स का सारा फीचर्स बताया गया है ना, क्या क्या आपको मिलने वाला है ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं उन लोगों को हम बता दें कि आपको जो है मेजर पेपर, है ना, उसके अतिरिक्त जो आपका मैनर पेपर है ना, एक आपका जो सपोर्टिव पेपर होगा मैनर, उसके बाद MDC पेपर, सेक पेपर, है ना, और आपका VAC पेपर, AEC पेपर, ये सभी पेपर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर आपका मैथ्स का मतलब है आप जिससे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ये सभी भी पेपर रहेगा। टोटल 6 पेपर है, और 6 पेपर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। VAC के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपका जो है वो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट होने वाला है। तो जो भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, मेजर पेपर को जो ज्वाइन करते हैं उनको ये सारा पेपर बिल्कुल कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं मेजर मैथ्स का, तो आपको मेजर मैथ्स के साथ साथ आपको ऑनलाइन जो है ये सारा मैनर पेपर, MDC पेपर, सेक पेपर को आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। आपको प्रॉपर वे में कंटेंट दिया जाएगा, मटेरियल्स दिया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। डेली क्लासेस होगा, वीकली टेस्ट होगा, आपका SLD का गेस्ट पेपर दिया जाएगा जिससे 80 से प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने मिलेगा, 80% से ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसको कवर कराया जाएगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं, है ना। कल एंड आपका थ्योरेटिकल क्लैरिटी मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स होगा, स्टडी मटेरियल्स होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराया जाएगा, ठीक है, डाउट क्लियरिंग कराया जाएगा, रिवीजन सेशन चलेगा, ठीक है, रिवीजन सेशन भी चलाया जाता है। रेगुलर बेसिस पे आपका यूनिट टेस्ट होगा, और सेमेस्टर मॉक एग्जाम भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो सबसे एडवांटेज फीचर्स है वो है आपका 1-on-1 मेंटरशिप, यानी कि अगर कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट जो टीचर फैकल्टी मेंबर है उससे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन किए तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलेगा, आपको ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी एक्सेस मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश अगर क्लास को अब्सेंट करते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना बैकअप भी कर सकते हैं।
एक्सेस आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो भी आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सारा आपको एक प्रॉपर वे में मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा और आपको जो है सारी चीज़ों को सुविधा मिलने वाला है। तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1 अगस्त से आपका जो है वो ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है शाम 4 बजे। शाम 4 बजे आपका है ना। अगर आप हज़ारीबाग में रहते हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। लोचन पथ, बाबूगांव, कोर्रा रोड आपका हज़ारीबाग में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अगर किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या है, कोई डाउट रहता है, अगर आपको कोचिंग विजिट करने में अगर कोई कठिनाई आ रहा है तो आप इससे संपर्क कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर से आपको सारी चीज़ों का जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।